नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से समाजवादी पार्टी के युवा नेता और शहर उत्तरी तथा दक्षिणी के संभावित प्रत्याशी अजय साहू। आइए जानते हैं, जब से केंद्र में मोदी और सूबे में योगी सरकार बनी है तब से बनारस के उत्तरी दक्षिणी विधानसभा में हजारों करोड़ों का विकास हुआ है। 24 घंटे बिजली मिल रही है। इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? विकास की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि विकास पुरुष के नाम पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की कोई शानी नहीं है। और अखिलेश यादव जी ने जितना उत्तरी दक्षिणी में जो विकास की बातें हैं, मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, आप जिस जगह पे बैठे हैं, मैं खुद लगातार 1 महीने से एक बात से पीड़ित हूँ कि मेरे पीछे जो मकान है वहाँ पानी चला आ रहा है और मैं लगातार शिकायत दर्ज किया हूँ, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो विकास क्या है मुझे नहीं समझ में आता। भारतीय जनता पार्टी की नज़र में व्यक्तिगत है नहीं, मैं अपना व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं दूसरों की बात करूँगा तो आप कहिएगा कि आपने देखा है क्या, तो मुझे वो प्रमाण देने में दिक्कत आएगी। और यदि विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े तो मैं मानूंगा कि हाँ ठीक। 24 घंटे बिजली मिल रही है। 24 घंटे बिजली जब 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री थे, तो मैं और अरुण साहू जी स्वयं जा कर के गंगा घाट पर उस समय आतंकवादी हमला हुआ था, उस समय जा कर के मैंने कहा कि भैया ये स्थिति है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि यहाँ पे 24 घंटे लाइट देना। उन्होंने स्वतंत्र फीडर उसी समय कर दिया और लखनऊ यही बिजली मिलती थी। अब पूरे प्रदेश में जब योगी सरकार बनी तो योगी जी से जब वहाँ के बिजली विभाग के लोगों ने कहा कि सर वो गोरखपुर में 24 घंटे बिजली मिलेगी, तो उन्होंने पहली बात ये कही कि आप तब तक हमको 24 घंटे बिजली मत दीजिएगा जब तक कि पूरे प्रदेश में बराबर बिजली की वितरण नहीं होगा। तो ये है योगी सरकार। आपकी सरकार ने 24 घंटे बिजली दिया, यहाँ की जनता क्यों नहीं पता, फिर उखाड़ के फेंका आपकी सरकार को। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली की जो मुद्दा है ये तो अखिलेश यादव जी ने ही कर दिया था, बिजली 24 घंटे बनारस में फ्री। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि आज आप भी बनारस के ही निवासी हैं, आप के यहाँ भी बिजली कटती होगी, मेरे यहाँ भी कटती है, तो 24 घंटा कैसे फ्री है, पहले तो ये बात नहीं समझ में आती हमें। अजय जी, बनारस में समाजवादी पार्टी से उत्तरी दक्षिणी के दर्जनों लोगों ने आवेदन किया है। आपको पार्टी क्यों टिकट दे और भाजपा के गढ़ में किस समीकरण से आप चुनाव जीतेंगे? भारतीय जनता पार्टी बनियों की पार्टी कही जाती है और सौभाग्य से मैं बनिया भी हूँ, पिछड़ा भी हूँ, और मेरे जाति का जो समीकरण है 1.25 लाख वोट मेरी जाति के हैं। खुद विशेष मेरी जाति के 40,000 वोटर हैं। और क्या है समीकरण आपकी जाति के अलावा? जाति के अलावा समीकरण बाकी जो विकास कार्य हो रहा है, विकास कार्य के नाम पे जो झुठलाया जा रहा है, धन उगाही की जा रही है, उसको बंद करने का काम करेंगे। और जो पैसा वास्तव में जनता को कर के रूप में जो वो दे रही है उसको रिटर्न करने का हम काम करेंगे। तीसरा, जो व्यापारी पीड़ित है, जीएसटी से पीड़ित है, तमाम मुद्दों से पीड़ित है, उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। अजय, 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के राम मंदिर निर्माण, कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति का मुकाबला आप कैसे करेंगे और आपकी पार्टी का भाजपा को सीधी टक्कर देने के लिए क्या होगा चुनावी मुद्दा? मैं इन विषयों पर ज़्यादा न कहते हुए केवल इतना ज़रूर कहूँगा कि भूखे पेट भजन न होई गोपाला। धारा 370 यदि हटा तो क्या लाभ मिला हम बनारस वासियों को, या क्या लाभ मिला किसी को? तो सबसे पहले अपने देश की बात यदि हम सोचते हैं तो देश का हित देश की इकाई से है। जो एक पिछड़ा गरीब व्यक्ति है वो सुखी हो। गरीबों के लिए मुफ्त राशन ये सरकार दे रही है, सभी को मुफ्त सिलेंडर दे रही है, ये ऐतिहासिक कदम है। किसानों के लिए सरकार पूरे 1 साल में 6,000 रुपये दे रही है। तो सरकार तो सबके लिए कर रही है, सबका साथ सबका विकास उसका नारा है। इन सारे मुद्दों को आप कैसे झुठला देंगे? गरीब के साथ तो सरकार पूरी तरह खड़ी है। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा कि 5 किलो राशन बांट करके 40 किलो का बैग
थमाया जा रहा था, ये एक अपने आप में हास्यास्पद है। दूसरा कि गरीब क्यों है? आज जो एक इतनी बड़ी खाई इन्होंने खोदी है, पेट्रोल और डीजल और 200 रुपया सरसों का तेल, ये इतनी बड़ी खाई है कि ये 5 किलो धान दे करके और गेहूं दे करके इसको पार्टी नहीं जा सकती। और दूसरा चीज़ कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने वायदे किए, उन किसी भी वायदों पे वो ठहरती नहीं। बनारस के 8 जनप्रतिनिधि हैं, मेयर है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इनमें एक का नाम बताइए जिन्होंने कोई प्रचंड भ्रष्टाचार किया हो। सरकार आ जाने दीजिए, सरकार आने के बाद जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं एक एक पन्ने निकाले जाएंगे, एक एक पन्नों की कॉपी दी जाएगी कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, आपकी सरकार भ्रष्टाचारी लोग रहे कि नहीं? आपकी सरकार में जितने बनारस के लीडर हैं, जिनको आप जानते हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे कि नहीं, जिसके वजह से पूरी सरकार बदनाम हुई है? उत्तर प्रदेश से लेकर वो बनारस में आपकी सरकार शिष्ट, जिनको माननीय अखिलेश जी ने सरकार से बाहर किया, अपने परिवार के सदस्य को बाहर किया, 5 साल तक उनको पाला पोसा, अपराधियों को पाला पोसा। यहाँ के जो भ्रष्टाचारी नेता थे उनको भी पाल पोस के बढ़ाया, तो उनके भ्रष्टाचार आपको नहीं दिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि अखिलेश यादव जी ने, आपको याद होगा कि मुख्तार अंसारी तक को मंच से हटा दिया था, टिकट देने से इनकार कर दिया था। पता नहीं इस बात को आम जनता कैसे लेती है, मीडिया कैसे लेती है, इसको बहुत ही सकारात्मक रूप में लेना चाहिए था। सरकार जब चुनाव आया तब उनको हटाया, उसके पहले उनको अपने साथ रखा, विजय मिश्रा को अपने साथ रखा। जब किया तो हटाया। विजय मिश्रा यदि दोषी हो जाएंगे, न्यायालय से सिद्ध हो जाएंगे, उनको भी हटा दिया जाएगा। हमारी सरकार बेदाग छवि चाहती है। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।